साथियों, हरिशरणम। हरिशरणम। मैं रमाकांत चतुर्वेदी आप सभी का महत्वाकांक्षी देवियों और सज्जनों का भोर की वेला में जूम पैनल के तले आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी के लिए बड़े ही सुख सौभाग्य का समय है कि हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की राह में अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि, अपने परिवार का इतिहास लिखने का मकसद से यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए इस बेला के समय में आज का मार्गदर्शन के लिए आज मैं बुलाना मैं चाहूंगा सद्भाव प्रवक्ता के रूप में श्रीमती दीपिका शर्मा जी का। सो प्लीज वेलकम श्री दीपिका शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ और बड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से देवी जी का स्वागत किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैसे इस काबिल तो नहीं हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से आपने यहाँ पे इनवाइट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहुत ग्रेट अपलाइन तीर्थराज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज बोलने का यहाँ पे मौका दिया है। तो मैं आज यहाँ पे उन 3 प्रश्नों को रखने जा रही हूँ। जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमें उन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। हमें कई तरह के लोग मिलते हैं और कई तरह के हमारे साथ प्रश्न उठते हैं। तो उसी के माध्यम से आज ये हमारा पहला प्रश्न है। लोग कहते हैं यह बिजनेस चलता नहीं है, हम कईयों को जानते हैं जो इसको छोड़ चुके हैं। पहले तो हमें फील्ड फाउंड के द्वारा में ये बोलना है कि जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले भी मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, परंतु जब वास्तविकता को जाना तो ऐसा नहीं है। इसमें से क्या होता है कि 50% लोग 3 महीने में ही इसको स्विच कर देते हैं और जो बाकी बचते हैं वो कुछ बिना किए ही इस काम को छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि कई तरह की परीक्षाएं होती हैं, जैसे बैंक से संबंधित या डॉक्टर बनने से संबंधित या IAS ऑफिसर, किसी से भी संबंधित। अगर उसमें क्या होता है, जैसे कुछ विद्यार्थी तो पास हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी उसमें से रह जाते हैं। तो क्या जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके लिए क्या शिक्षण संस्थान बंद हो जाते हैं? क्या ये परीक्षाएं ना करी जाए? क्या जो डॉक्टर जो है या जो MBBS के कॉलेज उनमें ताला मार दिया जाए? नहीं, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सफल होते हैं उनके अंदर एक अलग ही लगन होती है। वो अपनी लगन के अकॉर्डिंग काम करते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं। तो सर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है कई वर्षों से चल रहा है, कई 17 जिलों में हमारे और भी कई स्टेट्स बाहर, इंडियन फॉरेन हर जगह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बहुत बोलबाला है, बहुत अच्छे से काम करती है। लोगों के छोड़ने का एक रीजन ये भी हो सकता है, लोग क्या करते हैं, शुरुआत में आते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लान देना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम खुद जब नए आए हैं तो हमको सीखने में कम से कम 3 से 6 महीने, यहाँ तक कि किसी को 1 साल तक का समय भी लग जाता है। पर लोग अपना धैर्य खो देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहा और लोग छोड़कर चले जाते हैं। परंतु अगर हम सिस्टम के अकॉर्डिंग लोगों को मतलब अपनी अप्लायंस की, अपनी ग्रेट अप्लायंस की मदद से, सिस्टम की मदद से अगर हम इसको अच्छी तरीके से समझते हैं और उसकी तरफ से हमको फॉलो करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ सर कि आप बिजनेस में बहुत अच्छी लेवल पे जाएंगे और एक दिन ऐसा लेवल अचीव करेंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। और दूसरा प्रश्न आता है सर कि हमारे बच्चे छोटे हैं, तो हमको इसमें यही बोलना है कि सर बहुत बढ़िया, आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने उनके भविष्य की क्या योजनाएं की हैं कि वो जब बड़े होंगे तो किस तरह के खिलौनों से खेलेंगे, या किस तरह के वो गाड़ी से स्कूल जाएंगे, या किस तरह की उनकी एजुकेशन होगी, उनको मतलब किस तरह का भविष्य देना चाहेंगे। तो आप ये चाहेंगे, एक माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य के लिए क्या नहीं करते, वो अपने बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं, 8-8 12-12 घंटे वो नौकरी करते हैं। बट अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप अपने काम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा समय दीजिए और इस बिजनेस को कीजिए। आप इस साधारण से बिजनेस को करने के लिए इतना सोच रहे हैं, जब लोग अपने किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं, तो यहाँ तो आपको सिर्फ 1000 रुपए में, आपकी 10,000 20,000 रुपए में आपकी इतनी अच्छी ज्वाइनिंग हो जाती है और आप इतनी अच्छी
लेवल को अचीव कर जाते हैं इसमें, तो आपको अपने बच्चों के भविष्य को एक सुनहरा अवसर देने के लिए आपको इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए। बच्चों का बहाना ना बनाने की बजाय बच्चों को इसका कारण बने कि इस कारण की वजह से बच्चे आपके सफल हो जाए, और वही बच्चे भी आपकी जिंदगी में जाके बोले कि हाँ, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना अच्छा बैकअप रखा है या इतना अच्छा हमारे लिए किया है कि हम उनकी सदा ऋणी है कि हमारे माँ बाप ने कितना अच्छा किया, हम भी उनके लिए कुछ करें। तो बच्चों के मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसी के संदर्भ में आपको एक मैं श्याम सुंदर जी का उदाहरण देती हूँ, जो इस कंपनी में आए थे 2003 में, पर इसी कारण उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया, बहुत अच्छी टीम डेवलपमेंट की, और किसी कारणवश उनकी सड़क दुर्घटना में 2007 में मृत्यु हो गई थी। पर उन्होंने अपनी टीम वर्क की ताकत से वो 4 साल में डायमंड बन गए थे, और उसकी मदद से उनके परिवार में आज वो नहीं है, बट है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको किसी तरीके की नहीं है। आज भी उनके घर में इतनी अमाउंट चली जाती है कि शायद जो किसी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद भी उनको कभी ना मिल पाती। तो इस बिजनेस को करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप आइए और इसको कीजिए। और हमारे पास तीसरा प्रश्न है सर ये कि जो इस बिजनेस के नाम से बिदकते हैं, आने को बोलकर भी नहीं आते। हम, हाँ सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बट जब मुझे पता चला इस सिस्टम में 10-8-4-2 का रूल काम करता है, तब जाके मुझे समझ में आया कि सिस्टम में अगर हम 10 को प्लान देते हैं, 8 सुनते हैं, उसमें से 4 आते हैं और 2 ही उसमें ज्वाइन करते हैं। अगर इस सिस्टम के लिए मात्र आपके 1 लोग, मतलब उन 10 में से 2 या 1 लोग भी ज्वाइन होते तो वही काफी है। क्योंकि आप अगर 1 साल में मात्र 10 लोगों को भी, ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो काम करने की इच्छुक है, बहुत आगे, उनकी ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, वो जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो वही आपको इतना बड़ा कारवां आपके लिए बना देंगे कि आपको टाइम का ही पता नहीं चलेगा कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया और इस लेवल पे आप कैसे कैसे लेवल अचीव करते गए। यहाँ पे ऐसा होता है, कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं संतोषी लोग, वो सिर्फ एक संतोष की गोली खाकर बैठ जाते हैं। उनको क्या लगता है, बस दाल रोटी सब्जी मिल रही है, इतना बहुत है। उनको ना भविष्य की प्लानिंग, ना कुछ। जैसे अभी अचानक से कोरोना टाइम आया, किसी को पता थोड़ी था कि जिंदगी में ऐसा समय आएगा कि हम घर में बैठे रहेंगे और हमको जॉब का कोई साधन नहीं होगा। कोई इंसान, किसी की जॉब छूट गई, अगर इंसान के पास पहले से इस चीज का बैकअप होता तो इंसान कभी, मतलब निराश ना होता, उसके पास कभी पैसों की दिक्कत भी ना होती। तो इसमें ऐसा है जैसे कि कुछ लोग, बहुत आत्मविश्वास की भी कमी होती है, लोग सोचते हैं कि हम किसी को बोल नहीं पाएंगे, या वो अपनी कॉन्फिडेंस लेवल से ही बहुत डरते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम इस बिजनेस में किसी को बोल नहीं पाएंगे। बट जब उनके अंदर संतोष की इतनी वो ज्यादा महत्ता है, और क्या बोलते हैं, और काम करने के लिए उनके अंदर कोई जुनून नहीं है, तो ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाकर भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो जो आते हैं, जबरदस्ती आते हैं, उसके बाद कुछ टाइम में छोड़ के भी चले जाते हैं। अब हम ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं पूरी दुनिया में कि भगवान के आगे हम बोलते हैं, धूप जलाते हैं, दिया जलाते हैं, हम बोलते हैं हे भगवान हमारी जिंदगी अच्छी कर दे, हम एक मौका दे दे कि हम अपनी जिंदगी को संवार लें। परंतु होता क्या, जब उन्हें कभी मौका मिलता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये बिजनेस भी भगवान ने उनको ही दिया है, और ये लोग उनके लिए दिए हैं कि ये लोग आए और तुम उससे बिजनेस करो और तुम बहुत आगे जाओ। बस यही कुछ, जब भगवान उनको अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ तो इस बिजनेस को आके इसको समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी घर में कोई लड़का या लड़की कोई भी पैदा होता है, तो क्या होता है, भगवान पहले से ही उनके लिए लड़का लड़की पहले से, मतलब रखते हैं, मतलब उनके लिए होता है, हमेशा पैदा करके रखा होता है भगवान ने, बट उसको सिर्फ ढूंढने की जरूरत होती है। तो यही है इस बिजनेस में भी, कुछ लोग अचानक से हमारी जिंदगी में आते हैं और हमको ये बिजनेस के बारे में बताते हैं, और जिनको समझ में आता है वो ज्वाइन हो जाते हैं और बहुत अच्छी उपलब्धि भी हासिल करते हैं। तो मैं आज इन 3 प्रश्नों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और मुझसे कोई गलती होगी तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने पहली बार बोला है। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी त्रुटि को क्षमा कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो दीपिका मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, आज आगे का सेशन चलाने के लिए मुझे सौभाग्य मिला हुआ है। तो आज दीपिका मैम ने बहुत
पहली बार बोला कहा उन्होंने, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने पहली बार कहा हो। उनका कई बार अभ्यास हुआ है, उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। तो कि लोगों की जिज्ञासा होती है, उसको हमें पूरा करना होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें उनके क्या फीलिंग होती है उसको जानना होता है। उसके बाद हमारा जो नॉलेज है, हमारा सिस्टम है, उस बात को हमें बताना होता है। तब उनको जिज्ञासा अच्छा लगेगा, सिस्टम अच्छा लगता है। क्यों एक्चुअली लगता है, हम सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं, इसलिए लोग हमारे पास कम आ पाते हैं। जब हमारे पास नॉलेज होता है, हम सही जानकारी देते हैं, तो सही जानकारी को कोई भी पहचान पाता है, तो हमारे साथ आते हैं, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दीपिका मैम के लिए और रमाकांत सर के लिए जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने बहुत अच्छे से एंकरिंग और व्याख्यान दिया है दोनों को। अब इसका दूसरा सेशन है, आगे दूसरे सेशन में हम चलते हैं।